2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कटअप जो है काफ़ी नीचे होने वाला है। और अगर जनरल की कटअप की बात की जाए तो यह लगभग 77 से 80 के बीच रहने वाला है। और ऐसा दो कारणों से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला, प्री- अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और उसके कटअप को देखें तो जनरली 90s के आसपास रहा है। खासतौर से पिछले 2 सालों के कटअप की बात करें तो। और अगर इन दोनों पेपरों की बात करें, पेपर 1 और पेपर 2, तो जनरली मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। अर्थात ये क्वेश्चंस इतने भी ज़्यादा टफ नहीं थे कि नहीं बन सके। इसके बावजूद जो कटअप था उस वक्त वह 90s के आसपास लटक गया था। तो इस बार का भी पेपर काफ़ी टफ आया है। और जब टफनेस बढ़ा है तो डेफिनेटली 90 से कटअप नीचे ही आएगा। तो इसका मतलब है कि यह जो है कटअप नीचे आने वाला है। पर यह 77 से 80 के बीच क्यों बोला जा रहा है, तो इसका दूसरा कारण है ह्यूमैनिटी वर्सेस मैथ। ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी डिफरेंट नेचर के हैं। जो विद्यार्थी ह्यूमैनिटी में काफ़ी बेहतर होता है, एक्सीलेंट होता है, वह विद्यार्थी जनरली मैथ उनका कमज़ोर होता है। और जो विद्यार्थी मैथ में एक्सीलेंट होते हैं उनका ह्यूमैनिटी कमज़ोर होता है। अर्थात यह जनरल रिलेशन देखा गया है कि जिनका ह्यूमैनिटी बहुत अच्छा है, मैथ या तो जनरल किस्म का है या एवरेज है। अब ऐसा होता क्यों है? जनरली 10th के बाद व्यक्ति को स्ट्रीम चूज करना होता है। या तो वह ह्यूमैनिटी ही चूज कर सकता है अथवा वह मैथ या साइंस चूज कर सकता है। कुल मिला के ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले और मैथ बैकग्राउंड वाले दो अलग धाराओं में बहने लगते हैं और इनके बीच काफ़ी दूरी आ जाती है, एक गैप पैदा होता है। इसी के कारण जब यूपीएससी में 2 पेपर रखा गया है जिसमें पेपर 1 ह्यूमैनिटी है और पेपर 2 मैथ है, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालेंगे। अब इस बार का मैथ का पेपर तो काफ़ी डिफिकल्ट था और मैथ बैकग्राउंड के लड़के भी इसको बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इसका मतलब है कि सीसेट के कारण बहुत सारे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लड़के जो 120 या 100+ मार्क्स भी ला रहे थे वे भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इस बार वही लड़का क्वालिफाई किया है जिसका मैथ भी एक्सीलेंट है और ह्यूमैनिटी तो, जैसे कि मैथ में तो एक अनिवार्य 33% कटअप तो आपको लाना है। तो इसका मतलब आपका मैथ तो अच्छा होना ही चाहिए, कम से कम आपका रीजनिंग और मैथ अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस बार कटअप में जो है मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। लेकिन ह्यूमैनिटी में ऐसा नहीं है। या जो है मेरिट लिस्ट तैयार करता है और मेरिट लिस्ट तैयार इस आधार पर होता है कि जो अधिक मार्क्स लाया है उन अधिक मार्क्स में से जितने लोगों को चाहिए उन अधिकतम मार्क्स लाने वालों को एक बंच किया जाता है और उन्हीं को सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर किसी ने 100+ मार्क्स लाया है और वह सी सेट में क्वालिफाई नहीं है तो इसका मतलब ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें एक और फैक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे। इस बार का ह्यूमैनिटी पेपर जो है पूरी तरीके से फैक्चुअल आया था और फैक्चुअल में डिफिकल्टी लेवल इस कदर था कि 47 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ऑप्शन सेट इस तरह से किया गया था कि अगर उसको एग्जैक्ट नॉलेज ना हो तो बनाना मुश्किल हो। उसमें भले सिर्फ ऑप्शन के बारे में पूछा था, इससे उसको तुक्का लगाने में कुछ आसानी हो सकती है कि तुक्का लग गया गलती से। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, इस खामी को अगर हटा दिया जाए इसके बावजूद, क्योंकि यह पेपर वैसे अभ्यर्थी सॉल्व कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटीज और मैथ दोनों के बीच की धारा से गुजर रहे हैं। वह ऐसा ना हो कि केवल ह्यूमैनिटी में एक्सीलेंट हो और मैथ में एक्सीलेंट ना हो और रीजनिंग में एक्सीलेंट ना हो, तो उनका पत्ता इसमें साफ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल मिला के इस बार साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थी अधिक इस पेपर को लिख रहे हैं। और जब वैसे अभ्यर्थी लिख रहे हैं तो जनरली उनका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में जब पेपर भी बहुत ही अधिक डिफिकल्ट आया है तो डेफिनेटली मार्क्स जो है घट जाएंगे। ये 3 तरह के हम लोगों ने फैक्टर्स की बात की। वैसे अधिकांश लोगों का कहना है कि यह कटअप 80 to 85 रहने वाला है, लेकिन सबका अपना अपना एक राय होता है। और मेरे जो राय हैं वो मेरे एनालिसिस पर आधारित हैं। और इसीलिए मेरा यह पर्सनली मानना भी है कि ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम होंगे जो मैथ साइंस में भी एक्सीलेंट होंगे और पेपर ह्यूमैनिटीज़ के पेपर में भी वे एक्सीलेंट होंगे। अगर वो कुछ है भी तो उनके कारण कटअप जो है ऊपर नहीं जाने वाला। वो गिने चुने लोग ही होते हैं जिनका दोनों पेपर एक्सीलेंट होता है।